तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है देखभाल। देख लिया बेटा, जिस पर तू जान छिड़कता है उसे तेरी ज़रा भी परवाह नहीं। माँ की बात सुनकर निखिल का चेहरा उतर गया। याद है मुझे, जब कुछ दिनों पहले यह बीमार हुई थी, तू ऑफिस से छुट्टी लेकर सारा दिन उसकी तीमारदारी में लगा रहा था। और इस महारानी को देख, इतना भी नहीं, पति की तबीयत खराब है, कुछ देर उसके पास ही बैठ जाऊं। ममता जी ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, सोचा था तेरे लिए इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की लेकर आऊंगी, जो हर सुख दुख में तेरा साथ दे सके, पर इसे समझने में मुझसे भूल हो गई। तभी रश्मि कमरे में आई तो ममता जी बोली, जाकर निखिल के लिए थोड़ी खिचड़ी बना ला। तुझे खुद से तो परवाह नहीं कि पति की तबीयत खराब है, तो थोड़ी उसकी सेवा भी करूं। रश्मि आज सुबह जब उठी तो निखिल की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसने निखिल का माथा छुआ तो उसे बुखार था। रश्मि जल्दी से उठी और निखिल के लिए चाय बिस्किट ले आई। बड़ी मनुहार के साथ उसे 2 बिस्किट ज़बरदस्ती चाय के साथ खिलाए। उसके बाद यह सूचना जाकर सास को दी। तब से ममता जी बेटे के पास बैठी हैं और रश्मि को कमरे में आने का अवसर ही नहीं दे रही। जब भी वह कमरे में आती है, कुछ न कुछ काम बताकर उसे बाहर कर देती हैं। आज तो उन्होंने नाश्ता भी बेटे के पास किया और निखिल के पास बैठी बैठी रश्मि की बुराइयां कर रही हैं। निखिल और रश्मि की शादी को 4 महीने हुए हैं और ममता जी को लगता है बेटा हाथ से निकल चुका है। आज उन्हें सुनहरा अवसर मिला है बेटे को बहू के खिलाफ भड़काने का, तो वह इसका भरपूर फायदा उठा रही हैं। सुबह से माँ की बातें सुन सुनकर निखिल का पारा भी चढ़ना शुरू हो गया है। उसे भी यही लग रहा है, रश्मि के लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी यह काम है। क्या हो गया अगर थोड़ी देर वह सब कुछ छोड़कर मेरे पास आकर बैठ जाएगी तो? पर नहीं, आज ही उसे सारे काम करने हैं। कुछ देर बाद रश्मि खिचड़ी लेकर कमरे में आई और निखिल का माथा छूकर देखा, बुखार अभी भी था। निखिल ने रश्मि का हाथ एक और झटक दिया और बोला, यह नाटक दिखाने की ज़रूरत नहीं, सब जानता हूँ मैं, तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। आग में घी डालते हुए ममता जी बोली, बहू ऐसे भी किस काम में लगी हो जो 2 पल निखिल के पास आकर भी नहीं बैठ सकती। पति बीमार है, तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए। कुछ देर उसके पैर दबा दोगी तो छोटे बाप की नहीं हो जाओगी। रश्मि बोली, पर माँ जी, मैंने कब यह सब करने से मना किया? मुझे तो खुशी होगी इनकी सेवा करके, पर अभी तक घर के काम खत्म नहीं हुए थे और फिर आप भी तो हैं इनके पास। निखिल चिल्लाया, ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं, जानता हूँ मैं कितना काम करती हो तुम। सुबह से बेचारी माँ मेरी देखभाल कर रही है और तुम मुझसे दूर दूर भाग रही हो। तभी निखिल के पिताजी, जो सुबह से यह सब चुपचाप देख रहे थे, अंदर आए और बोले, शाबाश बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारी माँ जो सुबह से बिस्तर पर बैठी बहू पर हुक्म चला रही है, वह तुम्हारी देखभाल कर रही है, और सुबह से जो पत्नी सास के हुक्म पर दौड़ धूप कर रही है, उसका काम तुम्हें नज़र नहीं आया। बहू तुम्हारे पास तब आए ना जब कोई उसे आने देगा। क्या किया है माँ ने तुम्हारी सुबह से, सिवाय तुम्हें पत्नी के खिलाफ भड़काने के? ममता जी बोली, आप चुप रहिए। वह बोले, मैं चुप नहीं रहने वाला। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जिस रिश्ते को तुम्हें मजबूत करना चाहिए, तुम उसे कमज़ोर करने के प्रयास में लगी हो। सब समझ रहा हूँ मैं, जानबूझकर तुम बहू को कमरे से दूर रख रही हो ताकि बेटे के मन में पत्नी के लिए कड़वाहट भर सको। आज तो तुम्हारे काम खत्म ही नहीं हो रहे। और निखिल, मैं बताता हूँ तुम्हें बहू कितना काम करती है। तुम तो सुबह ऑफिस चले जाते हो, तुम्हें क्या पता वह क्या क्या करती है। बहू के आने के बाद तुम्हारी माँ ने खुद से पानी पीना भी छोड़ दिया है। अगर प्यास लगी है तो भी बहू को बुलाती हैं। इतनी अच्छी बहू मिलने के बाद भी इनकी शिकायतें कम नहीं होती, जबकि खुद कभी इसने मेरी माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। अब भी समय है, माँ की बातों पर विश्वास करके पत्नी के साथ रिश्ते खराब मत करो। मैंने देखा है तुम दोनों का एक दूसरे के लिए
सच्चा प्यार और समर्पण है। ऐसा जीवन साथी नसीब वालों को ही मिलता है। इसीलिए तुम्हारा दिल जो कहता है उस पर विश्वास करो। लोगों को तो मिर्च मसाला लगाकर बातों को परोसने में मज़ा आता है और तुम यहीं जमी रहोगी तो बेटे बहू को एकांत कहाँ से मिलेगा। चलो यहाँ से, उन्होंने पत्नी को कहा तो ममता जी शर्मिंदा सी उठ खड़ी हुई। उन्होंने बहू से कहा, बेटा अब अपने पति को संभालो। तुम्हारी सास ने आज कुछ ज़्यादा ही बेटे की देखभाल कर दी है। और वह पत्नी सहित कमरे से बाहर निकल गए। पिताजी की सच्ची बात सुनकर निखिल ने हाथ जोड़ते हुए पत्नी से कहा, रश्मि मुझे माफ़ कर दो। माँ की बातों में आकर मैं तुम पर गुस्सा कर बैठा। रश्मि ने उसके हाथ पकड़ लिए और बोली, आप माफ़ी मत मांगिए और मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा ही हुआ जो आज यह सब हुआ। अब आगे से कभी माँ जी यह सब करने की कोशिश नहीं करेंगी और कोशिश की तो भी वह इसमें कामयाब नहीं होंगी। वह निखिल के गले लग गई। निखिल ने भी पत्नी को प्यार से बाहों में भर लिया और बोला, अब जाकर बीमार होने का कुछ कुछ फ़ायदा होता दिख रहा है। रश्मि शर्मा गई और बोली, आप भी ना ऐसी हालत में भी शरारत करने से बाज नहीं आते। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।